हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, अक्सर हम लोगों ने चालाक लोमड़ी की कहानी सुनी थी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एक समझदार लोमड़ी की कहानी। ये एक समझदार लोमड़ी कैसी होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, समझदार लोमड़ी कहानी, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है। यह चित्र है एक चिड़िया घर का। यहाँ पर दो लड़के चिड़िया घर घूमने आए हैं और आपस में वो इन जानवरों के लिए वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ पर लोमड़ी, शेर, हाथी इत्यादि जानवर हैं। तो पता है ये लड़का इस लड़के से क्या पूछता है कि अरे मोहित, देखो वो तो शेर घूम रहा है। तो दूसरा इसका दोस्त कहता है कि हाँ किशन, इसे जंगल का राजा कहते हैं। शेर जंगल का राजा होता है। तो फिर मोहित पूछता है, ये राजा कौन होता है? तो पता है किशन क्या जवाब देता है? जिसके आदेश का पालन सभी करते हैं और जो बुद्धिमान होता है वो राजा होता है, जिसको हर किसी के नियम का पालन करना पड़ता है, जिसके नियम का हम सब पालन करते हैं, जिसका आदेश हम सब मानते हैं और जो सबसे ज्यादा बुद्धि वाला होता है उसे हम कहते हैं राजा। तो बच्चों, जो कहानी अब हम पढ़ने वाले हैं उस कहानी का मूल तत्व है कि प्रस्तुत कहानी में चतुराई का परिचय दिया गया है। जो कहानी अब हम पढ़ने वाले हैं उस कहानी में चतुराई के बारे में बताया हुआ है कि चतुराई क्या होती है, उसका परिचय दिया हुआ है। मतलब अर्थात जब कोई हिंसक यानी जो हिंसा करने वाला व्यक्ति या फिर जानवर होता है, यदि वो शक्ति विहीन मतलब उसकी शक्ति सारी चली जाती है, शक्ति विहीन हो जाता है, तो वह चातुर्य पूर्वक काम लेता है, मतलब अपने दिमाग से, अपनी चतुराई से काम लेता है। तो बच्चों, चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था जो समय के साथ साथ बूढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से वह शिकार भी नहीं कर पाता था। एक दिन वह बैठे बैठे अपने बुढ़ापे की इस परिस्थिति के बारे में सोच रहा था। फिर क्या, फिर उसके पिछले दोनों पैर भी अब काम करना बंद कर चुके थे। वह चलने फिरने की समस्या से भी ग्रसित होने लगा। कई जंगली जानवर उसके आसपास घूमने लगे, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाता था। उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई, मतलब धीरे धीरे गायब हो गई। वो शेर इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसके पीछे के दोनों पैर खराब हो चुके थे। वो शिकार पे नहीं जा पा रहा था, लेकिन और उसके सामने से जो थे वो सारे जानवर गुजरने लगे, लेकिन वो तब भी उनको शिकार उनका नहीं कर पा रहा था। वो कुछ भी नहीं कर पाता था। वो इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। उसकी सारी शक्तियां धीरे धीरे गायब भी हो गई थी। और पता है, अब तो मक्खियां भी उसके मुंह पर बैठी रहती थी। आज उसे 3 दिन हो गए। 3 दिन उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। वह खिसक खिसक कर गुफा से बाहर आया। तो जब उसे और भूख लगने लगी तो वो खिसक, क्योंकि चल तो वो पाता था नहीं, तो जब वो चल नहीं पाता था तो वो खिसक खिसक के जैसे तैसे अपनी गुफा से बाहर आया। उसने एक खरगोश देखा। वह उसकी गुफा के पास बैठा घास खा रहा था। तो शेर ने खरगोश से कहा, भैया खरगोश, यहाँ तो आना जरा। तो खरगोश तो डर गया। जब गुफा के पास बैठा, जब वो खरगोश घास खा रहा था, तो खरगोश ने उससे बोला कि भैया खरगोश इधर आओ। तो खरगोश तो डर गया और वो भागने के लिए मुड़ा। तो शेर तभी तुरंत बोलता है, डरो मत खरगोश भैया, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगा। तो वो उसको बड़े ही प्यार से बोलता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम तो मेरे छोटे से भाई की तरह हो, यहाँ मेरे पास आओ। तो खरगोश ने कहा कि जो कहना है वहीं से कहो, मैं यहाँ से उत्तर दूंगा, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं मांस खाने वालों पर विश्वास नहीं करता। तो शेर की थकी हारी आवाज दयालुता का परिचय दे रही थी। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा थकी हुई, हारी हुई सी थी।
तो वो इतना ज्यादा जो खरगोश था उसको उस पर दया आने लगी, क्योंकि जो उसकी आवाज थी बहुत ही ज्यादा दया भाव से निकल रही थी। वह विनती कर रहा था कि, और उसकी आंखों में लालच तो था ही नहीं, उसकी आंखों में बिल्कुल भी शिकार करने का कोई लालच नहीं था। उसकी जो आंखें थी वो विनती कर रहा था। तो पता है शेर क्या बोलता है, खरगोश भैया मैं ऐसा नहीं हूँ जो अपने भाई को खाऊं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, पांचों उंगलियां अलग अलग होती हैं। मुझे तो आपसे सिर्फ एक काम करवाना है, सिर्फ मुझे एक काम करवाना है आपसे। तो शेर को की बात में आकर सुनकर खरगोश बोला, ठीक है वहीं से काम बोलो, मेरे पास मत आना। तो शेर वही दूर से बोला कि खरगोश भैया मेरे जाने का समय नजदीक आ गया है, बस दम निकलने में कुछ ही समय बचा है, तो तुम उस पहाड़ी के पीछे चले जाओ और वहाँ एक लोमड़ी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। बरसात का मौसम भी नजदीक आ रहा है, मैं चाहता हूँ मरने से पहले वह इस गुफा में अपने बच्चों को ले आए, मेरी अंतिम इच्छा है। खरगोश को पता है वो क्या काम बताता है। वो बोलता है कि मैं तो अब मरने वाला हूँ, मेरे लिए बस कुछ समय कुछ क्षण ही बचे हैं, तो तुम मेरा एक काम करो, तुम उस पहाड़ी के पीछे चले जाओ, वहाँ पर एक लोमड़ी रहती है अपनी छोटी छोटी से बच्चों के साथ, और बरसात का तो मौसम आ ही रहा है पास, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद वो इस गुफा में अपने बच्चों को ले आए, अपने बच्चों के साथ वो इस गुफा में रहे, यह मेरी अंतिम इच्छा है। तो वह इस गुफा में रहे, यह कहते कहते शेर लुढ़क गया। खरगोश ने देखा कि शेर सचमुच मर गया, उसके मुंह से निकला बेचारा। कितना भला था कि शेर इतना भला था बेचारा, वो मरा और मरते मरते भी अच्छा काम यानी नेक काम करना चाहता है। तो खरगोश ने निश्चय किया कि वह इस शेर की अंतिम इच्छा पूरी करेगा। वह शेर के पास गया, उसे घास के तिनके इकट्ठे किए, उसके शरीर को घास के तिनकों से ढक कर वह उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा और खरगोश लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी ने खरगोश को खाने के लिए पकड़ लिया। तो पता है खरगोश ने लोमड़ी को उसकी लाभ की बात बताई और लोमड़ी ने खरगोश को छोड़ दिया और अपने बच्चों के साथ उस गुफा की ओर चल पड़ी। जैसे ही खरगोश जब लोमड़ी के पास गया तो लोमड़ी ने खरगोश को पकड़ लिया। पता है क्यों? खाने के लिए। लेकिन जब खरगोश ने उसको बात बताई उसके फायदे की, तो लोमड़ी ने खरगोश को छोड़ दिया और उसके साथ अपने बच्चों को लेके गुफा की ओर चल दी। दोनों शेर की गुफा के पास आए, वहाँ शेर मरा हुआ पड़ा था। लोमड़ी खुशी से फूलों नहीं समाई, उसके मुंह में पानी भर आया। वह शेर की ओर बढ़ी, उसके बच्चे भी उसके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन अचानक लोमड़ी रुक गई। क्या किया लोमड़ी? शेर को जब लोमड़ी ने मरा हुआ देखा तो वो बहुत खुश हुई। वो धीरे 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 उस शेर के पास जाने लगी और उसके बच्चे उसके पीछे पीछे। लेकिन फिर अचानक से लोमड़ी रुक गई। पता है क्यों? क्योंकि उसे तुरंत याद आया कि ज्यादा खुशी में बुद्धि काम नहीं करती। वह सोचने लगी। उसने खरगोश को देखा, वही ऊंची आवाज में बोली, खरगोश भैया शेर महाराज कब मरे? इन्हें मरे हुए कितना समय हुआ है? तो खरगोश ने कहा, जब लोमड़ी ने खरगोश से ये पूछा कि शेर को मरे हुए कितना समय हो गया, तो शेर ने कहा कि लोमड़ी बहन इन्हें मरे हुए कोई 2 घंटे हो गए। लोमड़ी तुरंत बोली, फिर तो शेर महाराज को यहीं रहने दो, मैं चलती हूँ। खरगोश ने अपने कान खड़े किए और वह बोला, क्यों बहन, अब तो तुम यहीं रहो, यह गुफा अब तुम्हारी है। लोमड़ी बोली, शेर महाराज जब मरेंगे तभी तो यह गुफा मेरी होगी। खरगोश को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो चौंक गया। क्या अभी शेर महाराज नहीं मरे? तो खरगोश को समझाते हुए लोमड़ी बोली कि खरगोश भैया इतना बलशाली जानवर जब मर जाता है तो 3 घंटे तक उसकी पूंछ हिलती रहती है और तुम भी भोलेपन की बातें करते हो। इतना कहने के बाद लोमड़ी ध्यान से देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर शेर की हिलती हुई पूंछ पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाई, भागो, और अपने बच्चों को लेकर भाग गई। और खरगोश वो तो वहां से छू मंतर ही हो गया, एकदम गायब हो गया। तभी कहते हैं कि ज्यादा खुशी में अपना दिमाग
नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी हर परिस्थिति में दिमाग से काम लेना चाहिए। सोच समझ के हर परिस्थिति में फैसला करना चाहिए। तो यह थी समझदार लोमड़ी की कहानी। चलिए अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ। शक्ति मतलब ताकत या फिर हिम्मत। गुफा। गुफा मतलब शेर के रहने का स्थान। विनती मतलब प्रार्थना करना या फिर याचना करना। अगला है लालच। लालच मतलब बेईमानी, लोभ या फिर लालसा। अगला शब्द है अंतिम। अंतिम मतलब आखिरी। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको सही तरीके से उच्चारित करना है आप लोगों को। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करना शुरू कीजिए। पहला है खरगोश। 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 बलशाली। बलशाली। बुद्धि। बुद्धि। दयालुता। दयालुता। आश्चर्य। आश्चर्य। बच्चों, अब आप लोग इन शब्दों को बार बार दोहरा के इनका सही तरीके से उच्चारण करना सीखेंगे। इनका उच्चारण कर करके इन शब्दों का इनका अभ्यास करेंगे। और चलिए, अभी जो हमने समझदार लोमड़ी की कहानी पढ़ी, उस समझदार लोमड़ी की कहानी का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं जिनका आपको सही से उत्तर बताना है। तो चलिए बताइए। क, शेर किस बात से परेशान था? वेरी गुड। शेर इस बात से परेशान था कि वह अपने भोजन के लिए किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर पा रहा था और वह 3 दिन से भूखा था। तो शेर को शिकार ना कर पाने की परेशानी थी। ग, भूख के कारण शेर कितने दिनों से परेशान था? वेरी गुड। भूख के कारण जो था शेर 3 दिनों से परेशान था। 3 दिन से उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। ग, अपनी अंतिम इच्छा पर शेर क्या चाहता था? शेर की मरते मरते आखिरी इच्छा क्या थी? वेरी गुड। शेर की अंतिम इच्छा थी कि जो पहाड़ के पीछे लोमड़ी अपने बच्चों के साथ रहती है, शेर के मरने के बाद लोमड़ी अपने बच्चों को लेकर वहां रहने आ जाए। क्योंकि बरसात का भी मौसम था, तो लोमड़ी और उसके बच्चे को परेशानी हो सकती थी। इसीलिए शेर की यह अंतिम इच्छा थी कि उसके मरने के बाद लोमड़ी अपने बच्चों को लेकर उस गुफा में रहने के लिए आ जाए। घ, खरगोश कहाँ बैठकर घास खा रहा था? वेरी गुड। शेर की गुफा के पास। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही उत्तर लिखना है, सही जवाब लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। क, जंगल में बैठकर शेर क्या सोच रहा था? जंगल में शेर बैठकर शेर जो है वो अपनी बुढ़ापे की परिस्थिति के बारे में सोच रहा था। शेर जंगल में बैठकर अपने बुढ़ापे की परिस्थिति के बारे में सोच रहा था। ख, खरगोश शेर के नजदीक क्यों नहीं जा रहा था? क्यों? क्योंकि खरगोश को डर था कि शेर कहीं उसका शिकार ना कर ले, वो उसको प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में फुसलाकर उसका शिकार ना कर ले। इसलिए खरगोश जो है वो शेर के नजदीक नहीं जा रहा था। ग, लोमड़ी को खरगोश ने क्या समझाया? वेरी गुड। जब लोमड़ी खरगोश शेर की गुफा के पास आए तो उन्होंने शेर को समझाया कि शेर, ऐसा भी कोई खतरनाक जब जानवर मरता है तो उसकी 3 घंटे तक
मृत्यु के 3 घंटे तक वो उसकी जो पूंछ है वो हिलती ही रहती है। तो इस लोमड़ी ने खरगोश को ये बात समझाई थी। घ शेर को मरने का नाटक क्यों करना पड़ा? वेरी गुड। शेर को मरने का नाटक इसलिए करना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो खुद शिकार करने में असमर्थ था, वो शिकार नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से शेर को मरने का नाटक करना पड़ा। लोमड़ी शेर को देखकर क्या बोली? जब लोमड़ी ने शेर को देखा पहली बार तो वह बोली, शेर महाराज कब मरे? शेर महाराज की मृत्यु कब हुई? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क शेर कौन सी बीमारी से परेशान था? पीलिया, लकवा, बुखार या फिर इनमें से कोई भी नहीं? वेरी गुड। शेर को न पीलिया था, न लकवा था, न बुखार था। उनको इनमें से कोई भी बीमारी नहीं थी। वो अपनी बुढ़ापे की परिस्थिति से ग्रस्त थे। ख अपने नजदीक शेर ने किसको बुलाया था? लोमड़ी को, भालू को, खरगोश को कि चीते को? वेरी गुड। अपने नजदीक शेर ने खरगोश को बुलाया था। तो खरगोश के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ग खरगोश को शेर ने किसे बुलाने को कहा? भालू को, हाथी को, लोमड़ी को या फिर घोड़े को? किसको कहा था? वेरी गुड। खरगोश को शेर ने लोमड़ी को बुलाने के लिए कहा था, तो हम लोमड़ी के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, दिए गए सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और जो सही वाक्य है उस पे यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत वाक्य है उन पे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क शेर ने खरगोश को मारने की कोशिश की थी। क्या शेर ने खरगोश को मारने की कोशिश की थी? नहीं, शेर ने खरगोश को मारने की कोशिश नहीं की थी। तो यह वाक्य बिल्कुल गलत है, तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। ख शेर लोमड़ी को अपनी गुफा दान में देना चाहता था। क्या ये वाक्य सही है? वेरी गुड, यह वाक्य बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ग पीलिया के कारण शेर शिकार नहीं कर पा रहा था। पीलिया के कारण शेर को पीलिया बीमारी थी जिसके कारण वो शिकार नहीं कर पा रहा था। क्या यह वाक्य बिल्कुल ठीक है? नहीं, यह वाक्य बिल्कुल गलत है, तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। घ लोमड़ी की बातें सुनकर शेर पूंछ हिलाने लगा। बिल्कुल सही, यह वाक्य बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न प्रश्न 5, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को सही इन शब्दों को ढूंढकर इन वाक्यों में भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, शेर के शरीर की डैश खत्म होती जा रही थी। क्या खत्म होती जा रही थी? वेरी गुड, शेर के शरीर की शक्ति बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। ख मैं मांस खाने वालों पर डैश नहीं करता। मैं मांस खाने वालों पर क्या नहीं करता? वेरी गुड, विश्वास। मैं मांस खाने वालों पर विश्वास नहीं करता। ग तुम उस डैश के पीछे चले जाओ। कहाँ चले जाओ? वेरी गुड, तुम उस पहाड़ी के पीछे चले जाओ। घ खरगोश ने डैश किया कि वह शरीर की अंतिम इच्छा पूरी करेगा। क्या किया था? निश्चय। खरगोश ने निश्चय किया कि वह शेर की अंतिम इच्छा पूरी करेगा। ड़ फिर तो शेर डैश को यहीं रहने दो, मैं चलती हूँ। क्या आएगा यहाँ पर? वेरी गुड,
फिर तो शेर महाराज को यहीं रहने दो, मैं चलती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6। प्रस्तुत अध्याय के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्यादा चतुराई भी इंसान को अकेला बना देती है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, जो 5 अभी जो अध्याय हमने पढ़ा, उससे ये मोराल, ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि जब इंसान में ज्यादा चतुराई होती है तो वो उसको अकेला बना देती है। इस कथन से, इस वाक्य से आपको क्या समझ आता है? अपने सहपाठियों, अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा कीजिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। चलिए इतने हम आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों की पहचान करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और इनमें से जो संज्ञा शब्द हैं, उन संज्ञा शब्दों को ढूंढकर दिए गए रिक्त स्थान पर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क, खरगोश बहुत डरा हुआ था। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है? वेरी गुड। इसमें संज्ञा शब्द है खरगोश। ख, लोमड़ी एक चालाक जानवर है। तो इसमें क्या है संज्ञा शब्द? वेरी गुड। इसमें संज्ञा शब्द है लोमड़ी। ग, शेर का बुढ़ापा आ गया है। इसमें संज्ञा शब्द क्या है? वेरी गुड। इसमें संज्ञा शब्द है शेर। घ, लोमड़ी के 2-3 बच्चे थे। तो इसमें संज्ञा शब्द है लोमड़ी। ड़, खरगोश की बातों पर लोमड़ी को भरोसा हो गया था। तो बच्चों, इस वाक्य में 2 संज्ञा शब्द हैं। एक है खरगोश, दूसरा है लोमड़ी। खरगोश और लोमड़ी, इस वाक्य में 2 संज्ञा शब्द हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8। दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, मतलब उल्टे शब्द। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है विश्वास। विश्वास का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वेरी गुड। विश्वास का है धोखा। अगला शब्द है दयालु। दयालु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निर्दय। निर्दय। ग, लाभ। लाभ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है बच्चों? वेरी गुड। लाभ का विपरीतार्थक शब्द होता है हानि। अगला और आखिरी शब्द है भय। भय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निर्भय। निर्भय मतलब जिसको किसी चीज का डर नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। दिए गए उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों से 2-2 शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द है अब। अब से हमने बनाया अवगुण और अवतार। अवगुण और अवतार। अगला शब्द है अति। अति उपसर्ग से हमने बनाया अति सुंदर और अति प्रिय। अति सुंदर और अति प्रिय। अगला है ई। बच्चों, ई उपसर्ग से हमने बनाया इनाम और ईमान। अगला है अन। अन उपसर्ग को जोड़ के हम बनाएंगे अन्न, बन और अनसुना। सु, तो सु उपसर्ग से हमने बनाया सुलभ और सुमन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो बच्चों,
आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपको इन वाक्यों के लिए एक शब्द बताना है। तो बच्चों, पहला है क, जो सबका प्रिय हो, जो सबसे प्यार करता हो, जो से सब एकदम प्रिय हो, उनको उसको क्या बोलते हैं? सर्वप्रिय। हाँ, जो दूर की सोचे, वेरी गुड, उसको हम कहते हैं दूरदर्शी। अगला है ग, जिसकी बुद्धि तेज हो, जिसका दिमाग बहुत तेज हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रखर, उसको हम कहते हैं प्रखर। घ, जिसके मन में कपट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? निश्चल। ळ, जिसके पास धन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसको हम कहते हैं निर्धन। निर्धन, जिसके पास पैसा धन नहीं होता। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यदि कोई लोमड़ी की जगह आप होते तो खरगोश से क्या संवाद करते? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। तो जो पाठ अभी हमने पढ़ा, जिसमें हमने खरगोश, शेर और लोमड़ी के बारे में पढ़ा, उनके बीच के संवाद को पढ़ा, तो अब बच्चों ये सोचिए कि अगर उस लोमड़ी की जगह आप होते तो आप खरगोश से क्या बात करते, क्या संवाद करते? इसको आपको अपने अपनी नोटबुक्स में संवाद को अपने अपने शब्दों में व्यक्त करना है, अपने अपने शब्दों में लिखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 12, बुद्धि का प्रयोग कर मनुष्य हर विपत्ति का समाधान कैसे कर लेता है? अपने विचारों में अभिव्यक्त कीजिए। तो बच्चों, जब इंसान बुद्धि का प्रयोग, दिमाग का प्रयोग करता है, तो जो मनुष्य, जो इंसान होता है, वो हर विपत्ति यानी हर परिस्थिति, हर टेंशन से का समाधान आसानी से कर लेता है। लेकिन कैसे? इस वाक्य को आपको थोड़ा सा सोचना है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, और इसका जवाब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 13, प्रस्तुत कहानी से आप क्या सीख लेते हैं? इस कहानी को आधार बनाकर आप किन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, बताइए। तो बच्चों, जो कहानी अभी आपने पढ़ी, उससे आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है, क्या सीखा आपने उस कहानी से, और उस कहानी के आधार बनाकर आप अपने जीवन में किस मूल्यों को अपनाएंगे? आपको ये चीज बतानी है अपने शब्दों में, नोटबुक्स में। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।